नक्सली हिडमा के समर्थन में नारे लगने वालों को पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेश किया गया। हिडमा गैंग के 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और आज इन सभी को कोर्ट में पेश किया गया है। हिडमा गैंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में नारे लगे थे। हिडमा गैंग के लोगों के द्वारा लगाए गए थे ये नारे और 22 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। प्रदूषण के नाम पर ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन इसमें क्योंकि हिडमा गैंग का नाम सामने आया तो यहाँ पर अब कॉमरेड हिडमा को सलाम के देखिए आप ये पोस्टर्स भी दिखाई दिए और इसके बाद यहाँ पर गिरफ्तारी हुई। यदि आपका प्रदर्शन करना है तो आप साइड में बैठ जाएं। दिल्ली में आखिर पिछले 24 घंटे में क्या कुछ घटा, आखिर कैसे नक्सलियों के आतंक को सही बताने वाला ये हिडमा गैंग अचानक कहां से आ गया और प्रदूषण की लड़ाई में हिडमा का नाम कहां से आया, पूरी कहानी आपको हमारी रिपोर्ट देखिए और समझिए। हर घर से हिडमा निकलेगा, कॉमरेड हिडमा अमर रहे। ये सुकमा और बीजापुर के जंगल या किसी चौक की तस्वीर नहीं है, ये नारेबाजी राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर हो रही है। अब सवाल ये कि आखिर दिल्ली में हिडमा के हमदर्द कहां से आए? दिल्ली में नक्सली हिडमा के पोस्टर किसने छपवाए? दिल्ली में हिडमा समर्थक नक्सली गैंग के पीछे कौन है? प्रदूषण के बहाने अराजकता फैलाने की साजिश किसकी? हिडमा गैंग को पुलिस को चैलेंज करने की हिम्मत किसने दी? ये 3 तस्वीरें देखिए। प्रदूषण को लेकर विरोध जताने के लिए ये लोग इंडिया गेट पर जमा हुए थे, लेकिन इसमें नारे लगे 18 नवंबर को मारे गए कुख्यात नक्सली हिडमा के नाम के, और पुलिस से धक्का मुक्की करके अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। प्रदूषण के नाम पर प्रदर्शन को नक्सलियों का मंच बनाने वाले इन प्रदर्शनकारियों में जेएनयू के कुछ छात्र, भगत सिंह छात्र एकता मंच के एक्टिविस्ट, दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी और साइंटिस्ट फॉर सोसाइटी नाम की संस्था के लोग शामिल थे। दिल्ली के इस नक्सली गैंग से अब तक पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इस बात की जांच हो रही है, आखिर इसमें शामिल लोग कैसे एक साथ आए, इस प्रदर्शन के पीछे प्लानिंग क्या थी, इस हिडमा गैंग के पीछे दिमाग किसका है, क्योंकि इन पर कई गंभीर आरोप हैं। दिल्ली के इस नक्सली गैंग ने सिर्फ हिडमा समर्थक नारेबाजी ही नहीं की, बल्कि रोड ब्लॉक किया, पुलिस पर पेपर स्प्रे अटैक किया और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की। हैरानी की बात यह है कि अब इस प्रदर्शन को पूरी तरह जायज बताने की मुहिम चलाई जा रही है। हिडमा एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए थे। नाउ पीपल कैन डिसएग्री विद दैट मेथड। वो कह सकते हैं कि ये तरीका गलत है, लेकिन वो यह नहीं कह सकते कि जिस कारण से आदिवासियों को हथियार उठाने पड़ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए, वो गलत है। कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ाई आदिवासियों की है, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई है और उसके हक में नारे लगाना को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता और उसके लिए इस टाइप की रिप्रेशन लोगों पे नहीं की जा सकती। प्रदर्शनकारी अपनी थ्योरी बता रहे हैं कि नक्सली जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं। जंगल कटने से प्रदूषण होता है, इसीलिए किसी नक्सली का समर्थन करना देश विरोधी नहीं हो सकता। आप इस एक्ट को क्या मानती हैं? आप ये बताइए कि जो हिडमा की बात की गई, जो चीजें सामने आई, पेपर स्प्रे सामने आया, क्या मानती हैं आप? मैं पुलिस के एक्ट को पुलिस ब्रूटैलिटी मानती हूँ और कम्प्लीटली इलीगल मानती हूँ, और जो ये प्रोटेस्ट है मैं उसे उनके एक डेमोक्रेटिक राइट मानती हूँ। आप मानती हैं कि एक माओवादी जो देश के खिलाफ बंदूक उठाया हुआ था उसका नारे लगाना और फिर पुलिस के साथ जो स्कफल हुआ, उसके बाद आप पेपर स्प्रे का इस्तेमाल, वो सही था? ये पेपर स्प्रे का जो एलिगेशन है वो पुलिस उसका प्रूफ पेश करे, और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आप बार बार पुलिस का नैरेटिव सामने ला रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आपको, जो यहाँ पे लोग हैं, जो प्रोटेस्ट में लोग थे, वो आपको नैरेटिव बता रहे हैं, वो तो आप एज फैक्ट्स पेश नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको सामने लाइव पे लाया, आपकी बात सीधी दर्शकों तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, सब खात तक पहुँचे, इसीलिए आपको सामने लाए हैं। सीधी बात मैं यहाँ पे साफ साफ कहूँगी कि जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें मौजूद थी उन्होंने स्टेटमेंट भी निकाला है कि वो एक फॉल्स एलिगेशन थी, और जो पुलिस का पूरा वो एक हिंसा के बिना प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई हिंसा कर रहा था तो केवल पुलिस ही कर रही थी। हिडमा को कैसे मानती है आप, क्या जानती हैं उनके बारे में?
मैं हिडमा के बारे में ये जानती हूँ कि वे एक आदिवासी नेता थे, वे एक माओवादी भी थे। और जो सबसे रीसेंट बात मैं जानती हूँ कि इनका जो एनकाउंटर हुआ गया उसको एक फेक एनकाउंटर भी बुलाया जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं बिना सबूत के? तो आप कैसे कह सकते हैं कि सही एनकाउंटर था बिना सबूत के? लेकिन इन बुद्धिजीवियों को इतना एहसास नहीं कि जिस हिडमा की ये वकालत कर रहे हैं उसने कभी पर्यावरण बचाने का कोई नारा नहीं दिया। वो बंदूक लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च के लिए नहीं निकला। हिडमा का नाम लेने से पहले लाल सलाम का नारा देकर AQI कम करवाने निकले। इन क्रांतिकारियों को हिडमा का इतिहास देखना चाहिए, जिसने अपने हाथों से सैकड़ों लोगों की जान ली। साल 2010 में छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में 76 CRPF जवान शहीद हुए। 2013 में झीरम घाटी हमला हुआ, पूर्व मंत्री समेत 30 लोगों की जान गई। 2014 में सुकमा हमले में 15 जवान शहीद हुए। 2017 में नक्सलियों ने बुरकापाल में घात लगाकर राइफल से अंधाधुंध फायरिंग की, ग्रेनेड फेंके, 25 CRPF जवान शहीद हुए। 2021 के बीजापुर अटैक में 22 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हिडमा जिसे अपने लिए चुनौती मानता था, जिसे टारगेट बनाता था, उसी पर बर्बर हमले करता था और एक साथ कई मासूम लोगों की जान ले लेता। घात लगाकर हमले करना और फिर अंडरग्राउंड हो जाना, वो किसी खतरनाक गैंगस्टर की तरह ऑपरेट करता था। इसीलिए नक्सल प्रभावित इलाकों में दहशत का दूसरा नाम था हिडमा। हिडमा ने 3 दशक तक खून बहाया, 25 बड़े हमले करवाए और 200 से ज्यादा हत्याओं में शामिल रहा। इसके बावजूद राजधानी दिल्ली में पोस्टर बैनर निकालकर हिडमा के लिए हमदर्दी दिखाने वाले ये युवा कोई क्रांतिकारी नहीं, बल्कि उसी नक्सली गैंग का हिस्सा हैं, जो हथियार लेकर किसी की जान लेने से पहले 2 बार नहीं सोचते। शांति और न्याय की बात करते हैं, लेकिन समाज को अराजकता के सिवा कुछ नहीं देते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।